ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि यार हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें। क्या हमें एक ही टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए या हमें जो इतने सारे जो टाइम फ्रेम बनाए गए हैं या हमें सारे टाइम फ्रेम यूज़ करने चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम टाइम फ्रेम करें तो कौन सा यूज़ करें। 1 आवर यूज़ करते हैं तो पता लगता है कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट लॉन्ग थी तो आप लिक्विडेट हो गए। 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो पता लगता है कि 1 आवर पे मार्केट लॉन्ग थी जिस वजह से आप लिक्विडेट हो गए। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती रहती है। देखें, टाइम फ्रेम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग पोजीशन क्या है। आप किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है कि आप ये चीज़ समझें कि अपने टाइम फ्रेम से पहले आप अपनी पोजीशन सेट करें कि मैंने पूरा दिन ट्रेड ओपन रखनी है, मैंने वीकली ट्रेड ओपन रखनी है या फिर मैंने 2-3 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करना है या फिर मैंने अभी बस 5-10 मिनट की ट्रेड की, प्रॉफिट लिया और बाहर आ गया, मुझे इस तरह की ट्रेड करनी है। तो पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा। जब आप ये सिलेक्ट कर लें तो सेकंड चीज़ आती है हमारे पास डायरेक्शनल टाइम फ्रेम। डायरेक्शनल टाइम फ्रेम ये होता है कि जिस पे आप मार्केट की डायरेक्शन को जज करेंगे। मार्केट इज एन अप ट्रेंड और इन ए शॉर्ट ट्रेंड। आपको बस ये देखना है कि मार्केट लॉन्ग ट्रेंड में है या शॉर्ट ट्रेंड में है इस टाइम फ्रेम पे, जो आपका डायरेक्शनल टाइम फ्रेम होगा। और डायरेक्शनल टाइम फ्रेम आपके एंट्री पॉइंट से बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जिस पे आप एंट्री लेंगे उस टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम होगा। अब जैसे कि मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, अगर मैं इसी जगह पे मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम अभी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी। तो अब यहाँ से देखें आपको क्या दिख रहा है, मार्केट एक शॉर्ट ट्रेंड है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्शनल टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, मैं अभी बीटीसी के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ। अब आपको क्या देखना है कि मार्केट किस में है, डायरेक्शनल टाइम फ्रेम पे आपको दिखा कि मार्केट शॉर्ट ट्रेंड में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिर्फ एक शॉर्ट पोजीशन ही लेंगे, लेकिन अपना एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद और आपके जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो निकालने के बाद। अभी मैं आपको टाइम फ्रेम का यूज करना बताता हूँ। देखें, 4 आवर आपका क्या हो गया, डायरेक्शनल टाइम फ्रेम। आपने ड्रॉप डाउन किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है। ठीक है, मार्केट लोअर लो बनाते हुए बार बार हाई बनाने से फेल होकर मार्केट बार बार नीचे आ रही है। ठीक है जी, अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है। जब आप इस टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, अब आपको पता लग गया कि मार्केट हायर लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, जब आपके पास ये कंफर्मेशन आपको मिल जाए, आपने क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर निकाला, आपने ड्रॉप डाउन किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आए। अब आपको क्लियरली एक जो है आपने जो स्ट्रक्चर बनाया आप उसे थोड़ा सा और इनहेंस कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही आप आए तो आप उसको थोड़ा सा सेट कर लें। जैसे कि अभी मेरा ये जो था ये यहाँ कहीं पे था, अब जबकि 15 मिनट पे मैं आया तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब आपको पता है कि 4 आवर पे मार्केट शॉर्ट है। ठीक है, आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं ना, आपको एक ट्रेड करना चाह रहे हैं, मतलब 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे, कुछ प्रॉफिट निकालेंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब मार्केट लेट सपोज कि आप यहाँ कहीं पे इंटर हुए, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, आपके सामने एक क्लियरली डाउन ट्रेंड है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आप यहाँ कहीं पे इंटर हुए जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। आपने ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसी में एंट्री ले ली, हो सकता है कि आप इस वाले पॉइंट पे शॉर्ट की एंट्री लेते, मार्केट दोबारा यहाँ तक चली जाती। अब जब बंदा शॉर्ट ट्रेड कर रहा होता है तो उसकी लिक्विडेशन भी उसी हिसाब से करीब होती है। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे, या फिर अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं आती तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिक्विडेट होने के चांसेस होंगे। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे एंटर नहीं होना, या फिर यहाँ कहीं पे आपने शॉर्ट ट्रेड के लिए एंट्री नहीं लेनी है। आपने वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है, तो आपने जस्ट वेट करना है कि मार्केट दोबारा से एक लोअर हाई बनाए और लोअर हाई से मैं क्या करूँगा, एंट्री लूँगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाकई में ही लोअर हाई है। आपको ये जब मार्केट की जो कैंडल ऊपर जा रही थी, आपको यहाँ कहीं पे भी तो फील हो रहा था कि ये जो है लोअर हाई है और यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती, बट बिग पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती और यहाँ तक निकल जाती, तो आप लिक्विडेट हो जाते। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपने क्या करना है, एक जो अप साइड की रेजिस्टेंस है वो आपने फाइंड कर लेनी है। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल गई। अब अगर मैं कहीं यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है मैंने इस वाले
मैं अगर कहीं पे मैं मार्केट में इंटर हुआ था, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, ठीक है, या जब बीटीसी के प्राइस यहाँ पे चल रहे थे, तो मैं इस जगह पे इंटर हुआ था। अब मुझे किस चीज़ का वेट करना था, इस वाली रेजिस्टेंस तक कि मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस जैसे ही फेल होगी, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई भी कैंडल स्टिक का पैटर्न या फिर जो है चार्ट पैटर्न मुझे यहाँ कहीं पे दिखेगा, तो मैं वहाँ से क्या करूँगा, ट्रेड लूँगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिलती है, जबकि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और वहां से आपको एक अच्छा सा डाउन साइड का वॉल्यूम देखने को मिला, एक मार्केट के अंदर सेलर इंटर हुए अच्छे खासे। अब आप फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आप शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज करेंगे, और ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम क्यों ड्रॉप डाउन करेंगे और ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, ताकि आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एंट्री ले रहे हैं तो मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए, ठीक है, आपके अगेंस्ट ना जाए। आप और ज़्यादा जो आपने रेजिस्टेंस लगाई है, आप उसे 5 मिनट पे और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि अच्छा ये जो थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह थी वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। जब वो आपकी क्लियर हो जाए तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो क्लियर करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन करेंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली कोई ना कोई पैटर्न या फिर जो है आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। फेक ब्रेकआउट आपको नहीं पता कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो भी मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे, और मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियोस भी मिल जाएगी जो कि टाइम फ्रेम के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोअर लो लोअर हाई क्या चीज़ होता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा। अब जैसे 1 मिनट पे जब आप आए तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में थी, जिस मैंने आपको जब वहाँ पे दिखाया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने जब ये रेजिस्टेंस लगाई थी तो बिल्कुल परफेक्ट थी। 15 मिनट पे हमने और क्लियर किया, 5 मिनट पे और क्लियर किया, और अभी 1 मिनट पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है, नेक्स्ट मार्केट हायर हाई बनाने से मार्केट फेल हो गई, मार्केट इस वाले पॉइंट से ऊपर नहीं गई और मार्केट नीचे आ गई। जब मार्केट इस तरीके से नीचे आए और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रही है, तो आप इसको रीटेस्ट कंफर्म करेंगे। आपका रीटेस्ट यहाँ से कंफर्म हुआ, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप रीटेस्ट के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपने जब शॉर्ट किया, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब रीटेस्ट हुआ उसके बाद आपने शॉर्ट किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद रिमेनिंग पीछे कुछ है ही नहीं ना कि मार्केट दोबारा ऊपर जाए आपके पास, ठीक है। रीटेस्ट जब हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद आप शॉर्ट करेंगे। आप 15 to 20 मिनट या फिर 1 आवर के करीब करीब तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे और अपने ट्रेड से एग्जिट लेके बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया है, ठीक है, अपना जो एनालिसिस किया है आपने वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे किया, तो आप कभी भी फिर इस लालच में नहीं रहेंगे कि यार थोड़ा सा और नीचे जाने दो और नीचे जाने दो, नहीं। क्योंकि आप देखिए ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने सिर्फ 2 कैंडल देखी थी। हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा जो है डाउन ट्रेंड देखा था। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं इस वाले पॉइंट से, यहाँ से ये देखिएगा आप सिर्फ, अब इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम लेके आ रहे हैं तो हमें एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट दिख रही है। लेकिन जब आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ मार्केट कंसोलिडेशन फेस में है। अब जब मार्केट कंसोलिडेशन फेस में होती है ना, सबसे ज़्यादा पैसा उसी टाइम बनाया जाता है मार्केट में, अगर आपको सही तरीका पता हो। अब जैसे देखें, तकरीबन पिछले 18 मार्च से लेके अभी तक मार्केट 31 मार्च तक मार्केट कंसोलिडेशन फेस में। तो अब देखिए आपके पास कितने सारे दिन थे कि आप जो है एक अपनी अच्छी खासी प्रॉफिट की ट्रेड्स बुक करते हैं। अब आपको पता है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में डेली टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता रहे, आप ट्रेड करते रहे, प्रॉफिट लेते रहे, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपकी एक डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और कैंडल भी ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने लग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इस तरीके से अपना आप टाइम फ्रेम यूज करके अपने ट्रेड को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो।